आज हम इसमें मुहावरा पढ़ाएंगे। मुहावरा क्या होता है कि ऐसा कोई वाक्य या वाक्यांश है जो किसी अर्थ को सीधे सीधे व्यक्त न करके उसका लाक्षणिक अर्थ में बताता है, यानी उसको लक्षण के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीधा अर्थ ना बता करके घुमा करके उसका जो अर्थ बताया जाता है वह वहाँ क्या मुहावरा होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये मुहावरे की परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिसमें प्रवाह, सरसता, क्षमता एवं रोचकता से भाषा परिपूर्ण हो जाती है। मुहावरे के द्वारा संक्षेप रूप से विस्तृत भाव व्यक्त करने की क्षमता होती है। तो क्या कह रहा है कि मुहावरा वह वाक्यांश है जिसमें प्रवाह यानी कोई भी बात को प्रवाह यानी कि धारा प्रवाह बोलने का, यानी जो बात बोली जाती है वह रुका नहीं जाता। प्रवाह, सरसता यानी सरल, क्षमता एवं रोचकता जो जिसमें बोलने से उत्पन्न होती है तो उससे परिपूर्ण होता है। मुहावरा क्या इसमें सरलता भी होता है, क्षमता भी, किसी बात को छोटे बात को ज़्यादा कहने की क्षमता होती है, रोचकता इसको लोग सुनने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में अधिक से अधिक बात कहने की ये क्षमता रखता है, उसे क्या मुहावरा कहा जाता है। और मुहावरा हमेशा लाक्षणिक होता है, यानी किसी को सीधे न कह करके लक्षण के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा मुहावरे का उदाहरण, तो जैसे क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना, सीधा करना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये यानी अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि इसका अर्थ हो जाएगा कि काम निकालना, अपना काम निकालना, यानी कि सीधे सीधे ये अपना काम निकालने के लिए ना कह करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए बात कह रहा है। और जैसे और यहाँ हो जाएगा कि 9 2 11 होना, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि भाग जाना, यानी किसी को सीधे हम ना कह के कि भाग गया। जैसे चोर हो गया, चोर पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गया, यानी हम इसको इस रूप में ना कह करके कि चोर भाग गया, हम क्या कह रहे हैं कि चोर पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए, यानी उसके यहाँ लक्षण को व्यक्त कर रहा है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, लाक्षणिक होता है। इसके उदाहरण है जैसे कि, और उदाहरण इसके बताओ, जगन्नाथ यानी अपना काम बना है तो हर एक अपना काम बना है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अंधे की लाठी है, अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। क्या हो गया अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी क्या होती है, जब अंधा व्यक्ति कोई नहीं देख पाता तो उसकी मात्र एक लाठी ही सहारा होती है जो वो लेकर के इधर से उधर चलता है। तो इस प्रकार से इसमें लाक्षणिक अर्थों को व्यक्त किया जाता है। गागर में सागर, जैसे और भी इसके उदाहरण है कि गागर में यानी जैसे कि श्री गणेश करना, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना। श्री गणेश का मतलब जैसे कोई जब कार्य किया जाता है तो क्या गणेश जी की वंदना करते हैं कि नहीं, तो वंदना करते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, श्री गणेश करना यानी कि प्रारंभ करना। जैसे जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा जिस देश का जैसा रहन सहन है उस देश का वैसा यहाँ पहनावा भी है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे कि इसमें जैसे और भी हैं, ईद का चांद होना, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कि बहुत दिनों बाद दिखाई अपनी खिचड़ी अलग पकाना देना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है कि अलग हो जाना, यानी कि अपना चूल्हा अलग कर लेना या अलग हो जाना। स्वयं यानी अपनी खिचड़ी पकाना यानी कि अलग हो जाना। इस प्रकार से यहाँ पे सीधे बात न कह करके कैसे लाक्षणिक है, इसका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए तो आसान ही रहता है। किसी का भी हम इसमें नाम रख करके या उदाहरण दे करके उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक बताएं,
जैसे ये जो हो गया, क्या है ये मुहावरा कि जले पर नमक छिड़कना, इसका क्या हो जाएगा? होगा कि दुखी व्यक्ति को और दुख देना। इसका हो जाएगा कि दुखी व्यक्ति को और दुख देना। अगर कोई व्यक्ति जला रहता है, उस पर नमक छिड़केंगे तो क्या होगा? और ही दर्द देता है। दुखी व्यक्ति पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख देना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, इसका वाक्य में प्रयोग हम किसी का भी उदाहरण दे करके कर सकते हैं। जैसे इसका हो जाएगा कि जले पर नमक छिड़कना, इसका क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और दुख देना। तो अब इसका जैसे वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे, तो वाक्यों में प्रयोग हम किसी भी प्रकार कर सकते हैं कि राम का कम परसेंटेज आया तो मोहन ने उसकी हंसी उड़ा रहा था। यानी किसी व्यक्ति का अगर कम नंबर आता है और अगर उसका दोस्त या फिर और परिवार वाले कोई उसका जब मजाक उड़ाएंगे कि इसका कम परसेंट आया, मेरा ज़्यादा आया, तो क्या होगा? वह पहले से ही दुखी है कि मेरा कम परसेंट आया, क्यों आया, और अगर उसका लोग हंसी उड़ाएंगे तो और उसको दुख होगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से और कोई उदाहरण हो जाएगा। जैसे सोहन की कार चोरी हो गया और उसका मित्र मजाक उड़ा रहे थे। यानी जिस व्यक्ति का चोरी हुआ है तो दुखी है, और मजाक उड़ाने से और भी उसको दुख हो रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से इसका कई प्रकार से हम उदाहरण लिख सकते हैं। और भी इसमें ढेर सारे जो मुहावरे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? लाक्षणिक ही होता है। जैसे और इसमें मुहावरा हो गया कि यहाँ एक और एक 11, जैसे यहाँ है 1 और 1 11, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 1 11, तो इसका क्या हो जाएगा कि एकता में दम, एकता में दम। यानी कि 1 और 1, अगर एक व्यक्ति कुछ करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर 1 और 1 यानी मिल जाएंगे तो कितने हो जाते हैं? 11। इस प्रकार से जहाँ ज़्यादा व्यक्ति मिल जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा? एकता में दम हो जाएगा और कार्य आसानी से होने लगेगा। और इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ जैसे हो जाएगा कमर कसना, कमर कसना यानी कि युद्ध के लिए तैयार होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कमर कसना यानी युद्ध के लिए तैयार होना, या किसी कार्य के लिए तैयार होना यानी तैयार होना। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। और भी इसके यहाँ पे उदाहरण, जैसे कि यहाँ हो जाएगा आस्तीन, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप क्या हो जाएगा? विश्वासघाती मित्र। देखो यहाँ हो जाएगा आस्तीन का सांप का अर्थ क्या निकलेगा? विश्वासघाती मित्र। अब इसी को वाक्य हम प्रयोग कर देंगे कि सोहन का एक ऐसा मित्र है जो कि उसी से छल कपट करता है, अर्थात वह आस्तीन का सांप निकला। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। और भी इसके उदाहरण है, जैसे इसका है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो क्या हो जाएगा? परिश्रम अधिक,
लेकिन फल कम। क्या हो जाएगा कि यानी खोदा पहाड़ निकली चुकी है, यानी परिश्रम इसमें बहुत ज़्यादा किया, अत्यधिक किया, लेकिन इसका फल क्या निकला? बहुत कम निकला। मिट्टी गंगा बहाना। और जैसे हो गया कि उल्टी गंगा बहाना। बहाना, यानी कि विपरीत कार्य करना। तो देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत करना, कोई भी कार्य को उल्टा सीधा करना। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और इसका अर्थ विलक्षण निकलता है। ये हो गया मुहावरा और मुहावरे की परिभाषा, उसका वाक्य में प्रयोग।